हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखेंगे, जो कि क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका गया है। जो कैनवस आप तंबू बनाएंगे मतलब जमीन को जो है कैनवस से नहीं ढका गया, जमीन जो है खाली है, ऐसी जैसी रहती है। ठीक है, तो इसके लिए चित्र नहीं दे रखा तो चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक बेलनाकार का है। जो बेलनाकार हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये इसका आधार हो गया, ये जमीन हो गई और ये आपका ऊपर का कुछ बेलन ऐसा रह गया। ठीक है, तो बेलन है, उसके ऊपर एक शंकु है, शंकु के आकार का। ठीक है, ये शंकु के आकार का हो गया। और यहां पे दे रखा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेलन की ऊंचाई, बेलन यहां से यहीं तक है, बेलन कितना ऊंचाई कितनी हो, 2.1 मीटर। ठीक है, उसके बाद में बेलन का व्यास, व्यास का मतलब ये पूरा भाग, ये पूरा भाग कितना है, 4 मीटर। कितना है बच्चों, 4 मीटर। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ये तिर्यक ऊंचाई होती शंकु की। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी, 2.8 मीटर। ओके, उसके बाद में शंकु की त्रिज्या नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी, त्रिज्या। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में हमको ये चीज़ें दे रखी, तो हम ये चीज़ें लिख लेते हैं। नंबर 1 पे क्या दे रखा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमको दे रखी कितनी है, 2.1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.1 मीटर। ठीक है, बेलनाकार भाग का व्यास दे रखा, व्यास कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। कितना, 4 मीटर। तो व्यास होता है आधा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें हम। ठीक है, तो बेलन का व्यास और शंकु का व्यास एक ही होगा। अगर ये 4 मीटर हो तो ये तंबू जो शंकु है उसका भी 4 ही होगा। अगर इसकी त्रिज्या 2 है तो इसकी भी 2 होगी। ठीक है, तो ये 2 मीटर हो गई। कितनी हो गई, 2 मीटर। ठीक है, इसकी आधी, 4 की आधी 2 मीटर। ठीक है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको दे रखी 2.8 मीटर। कितनी है, 2.8 मीटर। तो यहाँ पे कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे किसका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कि पूरा कितना कैनवस इसमें क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं उसको सीख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, उसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पीछे भी अभी लगाया था छठे सवाल में, तो 2 पाई आर एच, इसको याद कर लीजिए। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, तो दोनों जगह पाई इधर भी है, पाई इधर भी, आर इधर भी है, आर इधर भी है, तो इसको कर लो उभयनिष्ठ, कॉमन कर लो। यहाँ बचा 2, इधर बचा एच, प्लस इधर से पाई चला गया, आर चला गया, क्या बचा, एल। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दीजिए, यहाँ पे है 22/7 गुणे आर कितना है 2 और ब्रैकेट 2, एच कितना है बच्चों, एच हमारा यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 2.1, तो एच है ये दिया हुआ, गुणे 2.1 प्लस एल हमारा 2.8 है। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा देखिए जरा, तो 22 दूना 44/7 गुणा 2 एकम 2 दशमलव 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस 2.8। ठीक है बच्चों, तो 44/7 गुणे 4.2 और 2.8 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 7। कितना, 7 से 7 कट जाएगा। कितना है बच्चों, 44 मीटर
स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सब मीटर था इसलिए क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। इसमें एक चीज और कह रहा साथ ही, क्वेश्चन को पढ़िए जरा, साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत भी निकालिए, ठीक है। तो यहां पर लिख लो, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत इसको बनाने में कितनी आ रही थी बच्चों, 500 रुपए। कितनी आ रही थी, 500 रुपए। अब इसमें 44 मीटर अगर बनाएगा तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत क्या करेंगे निकालने के लिए हम लोग, ठीक है, गुणा करा देंगे 500 रुपए की 44 से। किससे करा देंगे, 44 से। तो आपका आ जाएगा 22,000 रुपए। कितना, 22,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपका पूरा इस प्रश्न का हल है। अगर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 8 का हल क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बच्चों, ठीक है। इसकी स्टोरी समझिए, फिर चित्र बना देंगे, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बेलन है जो कैसा है, ठोस। कैसा है बच्चों, ठोस। जो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इतनी ही ऊंचाई का और इतनी ही व्यास का, इसमें से इसका व्यास कितना है बच्चों, इसका व्यास है 1.4। कितना है, 1.4। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसमें इतनी ही त्रिज्या, ये मान लो, इतनी ही गहराई से इसमें से एक शंकु निकाला जा रहा है। शंक्वाकार मतलब शंकु निकाला जा रहा है, ठीक है, जिसकी गहराई इतनी ही होगी जितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास भी उतना ही होगा जितना है, ठीक है। तो 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका डाटा हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पता है। चित्र बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। नहीं समझ में आए तो बैक चले जाइए, स्किप कर लीजिए पीछे के लिए और फिर देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसका हल। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले देखते हैं। बेलन की ऊंचाई हमको पता ही 2.4 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर बेलन का व्यास, तो हमें पता ही 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या हम लोग निकाल लेते हैं, इसका आधा कर देते हैं, बटे में 2, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, तो 2 सत्ते 14 और 2 2 सावन 20। तो यहाँ पे 0.7, क्योंकि 1 0 है तो पीछे से 1 दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर। ओके बच्चों। इसके बाद में बच्चों अब शंकु में क्या दे रखा है बच्चों, शंकु की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या तो क्योंकि एक ही जैसे हैं तो त्रिज्या और ऊंचाई एक ही जैसी रहेगी, ठीक है। अब करते क्या है आगे, तो यहाँ पे इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको नहीं पता, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई को लिखा जाता है L से, ठीक है। किससे लिखा जाता है, L से, ठीक है बच्चों। और इसका फार्मूला होता है h² प्लस r², ठीक है। जो कि शंकु के लिए है तो कैपिटल H ले लो चाहे स्मॉल h ले लो, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका आ जाएगा ये 2.4 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2.4 का स्क्वायर होगा आपका 5.76 प्लस, और 0.7 का हो जाएगा 0.49, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 6.25, और 6.25 जो स्क्वायर होता है आपका 2.5 का होल स्क्वायर होता है, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आया 2.5, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 2.5, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसको निकालने के लिए, यहाँ पर शेष बचे ठोस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
में जोड़ेंगे सबसे पहले शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, और उसमें निचले जो नीचे बचेगा भाग उसको जोड़ देंगे। ठीक है, 3 भाग हमें मिलेंगे। ठीक है, पहले तो बेलन का अभी लिख के बता दें, आप समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों करेंगे क्या हम लोग, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए शेष बचे भाग के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करें, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लें। सबसे पहले उसमें क्या जोड़ें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का। ठीक है, उसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो भाग नीचे वाला बचेगा ये वृत्त है, जो आधार है उसका वो वृत्त के रूप में है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको जोड़ा। अब इसका क्या करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको भी पता है πr/l, और यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है πr²। अब यहाँ पर πr और πr इधर मिल रहे हैं, तो πr क्या करो कॉमन ले लो, 2 बचा, h बचा, इधर 2h प्लस इधर बचा सिर्फ l, और इधर 1 r बचा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद में 22/7, अब मान रख दीजिए यहाँ पे हो जाएगा 0.7। ठीक है, 2 गुणे h कितना है हमारा 2.4 प्लस l हमने अभी निकाला 2.5 प्लस r तो हमें पता ही है 0.7। ठीक है, उसके बाद में बच्चों यहाँ पर दशमलव हटाते हैं, नीचे 0 बढ़ाते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो कितना आया 11/5। कितना आया बच्चों 11/5। उसके बाद में 2.4 की 2 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 4.8। ठीक है, अब इसमें 2.5 में 0.7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 3.2। आगे क्या हो जाएगा 11/5 गुणे 4.8 और 3.2 को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। आगे करो इसको 11 अट्ठे, सामने सामने गुणा कराओ तो 11 अट्ठे 88/5। इसका आप कर दो भाग, चलिए काट लीजिए, 5 कम 5। ठीक है, 5 सत्ते 35 और दशमलव, और आपका 5 छक्का 30। आगे आएगा, यहीं पे रोक दीजिए, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं काट पा रहे तो भाग दे दीजिए 5 से। ठीक है, आ जाएगा इतना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सेंटीमीटर, निकटतम सेंटीमीटर, तो ये 18 के निकटतम हो गया, तो यहाँ पे नीचे जो लाइन लिखी जाएगी बच्चों, जगह नहीं रहेगी, कोशिश करते हैं इसी पे लिखने की, हो जाएगी। अतः तो इसका निकटतम क्या होगा, हमने नीचे लिख दिया, अतः शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर 18 होगा, क्योंकि ये 17.5 से ज़्यादा है और 18 से कम है, तो 18 में प्रवेश कर रहा है। निकटतम किसके 18 के, तो हमने लिख दिया 18 होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।